हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनफिल्टर्ड डेटा एनालिटिक्स। और अभी यार मैंने कमेंट देखा एक भाई का, और बड़ा अच्छा कमेंट किया। उन्होंने बोला कि ऐसे प्रोजेक्ट्स बताओ जहां रियलिस्टिकली रियल वर्ल्ड डेटा भी मिल सके, क्योंकि सिविल या कंस्ट्रक्शन कंपनीज अपना इंटरनल डेटा इजीली नहीं देंगी। तो मुझे बहुत सही लगा ये पॉइंट, क्योंकि वो गलत पॉइंट नहीं मेंशन किया उन्होंने, बहुत सही है। तो इसी पे बात करते हैं आज की वीडियो में गाइस। तो देखो यार, जैसा कि कमेंट को अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें, जो प्रोजेक्ट्स आप बता रहे हो, उन्होंने कहा कि उनमें से मोस्टली सिंथेटिक डेटा यूज हो रहा है। रियल इंडस्ट्री में डेटा मिलेगा कहाँ से, उनका ये क्वेश्चन है, जो कि मैंने कल की वीडियो में बताए थे ना, 12 प्रोजेक्ट्स, उससे रिलेटेड है। इवन मैं उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इनकेस अगर आप लोगों को नहीं पता तो, है ना। और स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग वाले प्रोजेक्ट में उन्होंने ये भी लिखा कि भाई किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास जाके आप थोड़ी बोल सकते हो कि सर अपना पूरा प्रोजेक्ट कॉस्ट और कॉन्ट्रैक्टर का डेटा दे दो, मुझे पावर बीआई प्रोजेक्ट बनाना है। तो पॉइंट तो यार बहुत वैलिड है, मैं गलत नहीं कहूँगा। तो अब बात करते हैं कि रियल इंडस्ट्री डेटा मिल कहाँ से सकता है ना। देखो यार, सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर देते हैं कि रियल डेटा और पब्लिकली अवेलेबल डेटा दोनों सेम चीज़ नहीं है ना। इंडस्ट्री में बहुत सारा रियल डेटा जनरेट होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी उस डेटा को पब्लिक कर देगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल, किसी डिलीवरी कंपनी के पास थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ डिलीवरीज का डेटा हो सकता है, लेकिन वो अपना कस्टमर लेवल डेटा पब्लिक नहीं करेगी, है ना। किसी बैंक के पास ट्रांजैक्शन डेटा होगा, किसी ई कॉमर्स कंपनी के पास ऑर्डर्स का डेटा होगा, किसी हॉस्पिटल के पास पेशेंट का डेटा होगा, लेकिन ये डेटा प्राइवेसी और बिजनेस रीजंस की वजह से डायरेक्टली आपको नहीं मिलेगा। ये बात तो बिल्कुल है। तो डेटा एनालिस्ट पोर्टफोलियो के लिए क्या करें फिर? यहाँ हमें ना यार थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा। देखो कैसे, मैं आपको 3 कैटेगरीज बताऊंगा जिसमें डेटा सोर्सेज आपको पता लग पाएंगे। जिसमें देखिए, सबसे पहला होगा पब्लिकली अवेलेबल रियल वर्ल्ड डेटा। देखो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है गवर्नमेंट पोर्टल्स, ओपन डेटा प्लेटफॉर्म, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, वेदर डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल मार्केट। इन जगहों पर एक्चुअल रियल वर्ल्ड डेटा मिल जाता है। जैसे कि डिलीवरी डिलेस की बात कर लेते हैं। आप एक प्रोजेक्ट बना सकते हो, डिलीवरी डिले एनालिसिस, और एनालाइज कर सकते हो एवरेज डिलीवरी टाइम क्या है, किस कैटेगरी के ऑर्डर्स में डिले ज़्यादा है, वीकडे वर्सेस वीकेंड में डिफरेंस क्या है, किस डिलीवरी पार्टनर का परफॉर्मेंस बेटर है। अब ये सिर्फ रैंडम सिंथेटिक रोज का डैशबोर्ड नहीं है, आप एक रियल बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो अब, है ना। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? एपीआई से डेटा, है ना। ये भी इंटरेस्टिंग है। कैसे? सपोज आप वेदर एनालिटिक्स प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, आप मैन्युअली 10,000 रोज क्रिएट करने के बजाय एपीआई से वेदर डेटा फैच कर सकते हो। सिमिलरली, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, स्पोर्ट्स, एक्सचेंज रेट्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बहुत सारे डोमेन में एपीआईज अवेलेबल हैं। इससे आपके प्रोजेक्ट में एक और इम्पॉर्टेंट स्किल डेमोन्स्ट्रेट होती है। क्या? जो ये सब आप कर रहे हो, ये डेटा कलेक्शन कहलाता है, और आप इसको हाईलाइट करना अपने प्रोजेक्ट्स में कि मैंने कैसे डेटा कलेक्ट किया। वो अपने आप में एक अलग जर्नी है, और वो भी डेटा एनालिस्ट की जॉब का एक इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि आप लिख सकते हो, बिकॉज रियल डेटा एनालिस्ट को सिर्फ एक्सेल फाइल मिलने का वेट नहीं करना होता, है ना। वो तो खुद ही एक्सप्लोरर होता है और डेटा की सर्च में निकल पड़ता है। तीसरा तरीका हो सकता है पब्लिक डेटा प्लस बिजनेस सिनेरियो। देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? सपोज आपको सिविल इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट बनाना है। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी से कॉन्फिडेंशियल डेटा ले आओ। इंस्टेड आप पब्लिकली अवेलेबल कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, मटेरियल प्राइस, वेदर, रोड या गवर्नमेंट प्रोजेक्ट डेटा यूज़ कर सकते हो। जैसे सिंपल सी बात है यार, जब हम कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे होते हैं, हमको रीइंफोर्समेंट के लिए बार्स खरीदने होते हैं, आयरन बार। तो आपको पता है ना किस तरीके से मेटल का जो रेट है वो ऊपर नीचे होता रहता है डेली बेसिस पे। तो आप उस पर काम कर लो, आप वहाँ से कुछ अपनी इनसाइट्स निकाल लो, ठीक है। एक ट्रेडिंग करने वाले लोग क्या करते हैं, इसी डेटा को तो यूज़ कर रहे होते हैं वो भी। फिर उस डेटा को एक बिजनेस प्रॉब्लम के कॉन्टेक्स्ट में एनालाइज करो। फॉर एग्जांपल अगर बोलूँ तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल प्राइस एनालिसिस, सीमेंट के प्राइसेस का ट्रेंड क्या चल रहा है, स्टील के प्राइसेस का ट्रेंड क्या है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, डिफरेंट पीरियड्स में कॉस्ट कितनी चेंज हुई, है ना। अगर मटेरियल प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये प्रोजेक्ट सिविल बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट के लिए भी रेलेवेंट है और डेटा एनालिटिक्स स्किल्स भी डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए अब बात करते हैं कि सिंथेटिक डेटा कब यूज़ करना चाहिए। देखो यार, अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिंथेटिक डेटा कंप्लीटली यूजलेस है। सपोज मुझे एक पेमेंट या ट्रांजैक्शन एनालिटिक्स प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। अब एक्चुअल बैंक कस्टमर्स का ट्रांजैक्शन डेटा तो मैं यूज़ नहीं कर सकता, प्राइवेसी इशू है। तो हम रियलिस्टिक सिंथेटिक डेटा जनरेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ डिफरेंस ये है कि रैंडम डेटा नहीं होना चाहिए, उसमें रियलिस्टिक पैटर्न दिखने चाहिए। जैसे कि ट्रांजैक्शन अमाउंट,
पेमेंट मेथड, ट्रांजैक्शन डेट, कस्टमर सेगमेंट, मर्चेंट कैटेगरी, फेल्ड ट्रांजैक्शंस, सक्सेसफुल ट्रांजैक्शंस, रिफंड्स। फिर आप एनालाइज कर सकते हो कि पेमेंट फेलियर रेट कितना है, कौन सी पेमेंट मेथड में फेलियर ज़्यादा हैं, किस टाइम पर ट्रांजैक्शन ज़्यादा फेल हो रहे हैं, रिफंड रेट क्या है ना। यानी सिंथेटिक डेटा यूज़ हुआ मानते हैं, लेकिन बिजनेस प्रॉब्लम भी तो रियल है, तो उसमें क्या गड़बड़ है, सही है वो। अब आते हैं जो कमेंटर का पॉइंट है, जो कि बिल्कुल वैलिड है। तो भाई जो आपने कमेंट में डिलीवरी डीले और पेमेंट वाले प्रोजेक्ट्स का एग्जांपल दिया है, एग्जैक्टली यही डायरेक्शन होनी चाहिए। पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट चूज करते वक्त सिर्फ ये मत देखो कि डैशबोर्ड सुंदर बन रहा है या नहीं, ये देखो डेटा कहाँ से आ रहा है, क्या डेटा रियलिस्टिकली अवेलेबल है, बिजनेस प्रॉब्लम क्या है, और अगर मैं कंपनी में डेटा एनालिस्ट हूँ तो इस एनालिस्ट से कंपनी क्या डिसीजन ले सकती है ना। इसलिए मेरी प्रीवियस वीडियो में अगर आपको लगा कि मैं सिर्फ सिंथेटिक डेटा वाले प्रोजेक्ट सजेस्ट कर रहा हूँ तो ये क्रिटिसिज्म कम्प्लीटली वैलिड है, आई एग्री। एक्चुअली एक स्ट्रॉन्ग डेटा एनालिस्ट पोर्टफोलियो में कॉम्बिनेशन होना चाहिए, पब्लिक रियल वर्ल्ड डेटा का, एपीआई बेस्ड प्रोजेक्ट्स का और केयरफुली डिजाइन सिंथेटिक डेटा प्रोजेक्ट्स भी। नेक्स्ट टाइम प्रोजेक्ट सजेस्ट करते हुए मैं ये सिर्फ नहीं बताऊंगा कि प्रोजेक्ट क्या बनाना है, मैं ये भी बताऊंगा कि डेटा कहाँ से मिलेगा और एग्जैक्टली क्या एनालाइज करना है। बिकॉज डेटा एनालिस्ट का काम सिर्फ डैशबोर्ड बनाना नहीं है, डेटा कहाँ से आया उसको समझना, उससे यूजफुल बिजनेस डायरेक्शन निकालना, डिसीजन लेना, ये भी एक रियल स्किल है। तो कमेंट करने के लिए थैंक्स भाई, ऐसे क्वेश्चन जेन्युइनली यूज़फुल होते हैं, बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही यूज़फुल क्रिटिसिज्म है ये। और यही मैं चाहता हूँ लोगों से कि हम एक दूसरे को आगे बढ़ाएं, उनको सही डायरेक्शन दे करके। कैसा, मुझे पता था ये बात, बट मैं चाहता था कि हाँ आप में से कोई कमेंट इसको कर ही दे तो और अच्छी बात है, और अच्छे से बात हो जाएगी। क्योंकि इससे पता चलता है कि पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स को और प्रैक्टिकल कैसे बनाया जा सकता है। और मेरा भी उस वीडियो में ये एम था कि मैं कम से कम आपको एक्सपोजर तो दूं। देखो चाहे कुछ भी बात है, पर आपको पता तो लगा कि हाँ यार ये बात में कुछ तो पॉइंट है, वो अलग बात है कि हाँ उसमें जो लूप होल है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, कम्युनिकेशन प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो मुझे मेल कर सकते हो, बहुत ही चीप मैंने कर रखा है आपके लिए, सिर्फ 1000 रुपीज़ में आप ज्वाइन कर सकते हो और आराम से आप देखिए चीज़ें कितनी यूज़फुल होंगी। बाय।